Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले 6 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल एनसीईआरटी की चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, तो दोनों को कंबाइंड करके हम पूरा इलेक्ट्रिकल डाइपोल डिस्कस करेंगे। मेन हेडलाइंस इसमें ये रहेंगी। पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर और एक जनरलाइज पोजीशन पर। फिर जैसा कि हमने बताया एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल दे रखा है, वो भी यहीं डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें कि टॉर्क, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल में पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, और बहुत ही कम डिस्टेंस पर उनको रखा जाता है। तो ये सेटअप हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल डाइपोल के लिए ज़रूरी है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा हो और सेपरेशन कम हो। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे होते हैं मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बेसिकली डिटेल में ये केमिस्ट्री में दिया गया होता है। कुछ एग्जांपल्स यदि लेना चाहें हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए, HCl है, H2O है, NH3 है, CO2, अल्कोहल और बहुत सारे। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, जिसको कि शॉर्ट में डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। कैसे होता है इसको अलग से हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो P क्या होता है? Q इंटू डी, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो चलिए इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लें तो क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, राइट। प्रैक्टिकल इसका यूनिट तो होता है डिबाई। कारण उसका कि जैसा हमने बताया कि इसके प्रैक्टिकल जो एग्जांपल हैं डाइपोल के, वो तो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl की बात करें तो H प्लस Cl माइनस, तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गए एक तो 10⁻⁹ में, और सेपरेशन होता है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10, तो ये हो गया 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, और एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻29 टाइम्स छोटा हो गया हमारी SI यूनिट के कंपेयर में, कूलाम मीटर के कंपेयर में। तो प्रैक्टिकली इसका यूनिट एक यूज किया जाता है डिबाई, नॉट कूलाम मीटर। एक डिबाई में इतना होता है 3.3 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। थोड़ी देर पहले रफली हमने बताया था 10⁻29, है ना। तो इतना छोटा होता है कूलाम मीटर के कंपेयर में। फाइन, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, इसमें हमने डायरेक्शंस की बात की, या कह दिया कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय दैट द सेपरेशन के बराबर होता है ना, प्रोडक्ट में। तो ये क्यों होता है इसको देख लेते हैं। एक सेटअप लिया हमने, दो पॉइंट चार्जेस लिए, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट नेचर है, थोड़े सेपरेशन डी पे रख दिया, है ना। ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने R1 और दिस इज R2, राइट। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम का मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। मतलब Q मल्टीप्लाई बाई R1, Q मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस माइनस Q मल्टीप्लाई बाई R2। तो ये जो है पर्टिकुलर, सबसे पहले ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R1 माइनस R2। अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखें कि R2 में D वेक्टर को ऐड करें तो R1 वेक्टर आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 किसके बराबर है? D वेक्टर के बराबर, यस और नो। तो आगे आपके पास में तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज और सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन।
और डायरेक्शन क्या हो गया, डी वेक्टर की डायरेक्शन में। डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की तरफ। तो क्यों कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, क्यों कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और सेपरेशन के बराबर होता है। बात समझ में आई। सबसे पहले देख लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसका लेवल बढ़ाएंगे अपन माइनस क्यू प्लस क्यू, और सेपरेशन इन जनरल 2a से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने कर दिया वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन, तो क्या हो गया ट्वाइस क्यू। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज सिस्टम। एक चार्ज सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव, और सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए। ठीक है, इस सिस्टम को इक्विवेलेंट मान सकते हैं 3 डाइपोल से बना हुआ, एक ये, दूसरा ये सेंटर वाला, और ये तीसरा, है ना। पहले टॉप वाले की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाई बाई साइड ए है ना, तो ये हो गया। अब सेंटर वाले की बात कर ले, डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ P2, Q मल्टीप्लाई बाई, अब ये हेक्सागोन में अगर साइड ए होती है तो ये सेपरेशन कितना होता है 2a, तो ये 2a हो गया। अब ये नीचे वाले की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गई क्यों। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम 3 डाइपोल से मिलकर बना है और तीनों का डायरेक्शन एक ही है, यस और नो। तो फिर मैग्नीट्यूड को सम कर सकते हैं अपन, है ना, कर लेते हैं। तो कितना आ गया 4qa, तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना कहलाएगा 4qa। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, 2-3 बार इसको नीट में पूछा जा चुका है, 3 बार तो आ चुका है ये क्वेश्चन, राइट। देखें, ये पर्टिकुलर इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं, ये -2q को 2 पार्ट से मिलकर बना मान सकते हैं, -q और -q। इससे ये फायदा होगा कि एक तो ये बन गया -q और +q, ये डायरेक्शन हो गई इसके, और डाइपोल मोमेंट हो गया qa। दूसरा ये मान सकते हैं -q +q, और इसका मैग्नीट्यूड होगा qa, राइट। तो एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट डायगोनल से दिया जाएगा, यस और नो। वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है एक का। तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका सिस्टम का √2, पी की वैल्यू कितनी है qa। क्लियर है। और डायरेक्शन हो गया आपका, ये तो ओरिजिन हो गया, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा AA। तो इसमें ऑप्शन में इसी तरीके से आया जैसे हमने अभी बताया कि नीट में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ऐसे आता है, ये 0 0, ये AA, तो 0 0 और AA को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग, फाइन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज सिस्टम। ये चार्ज सिस्टम आपके पास है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, टॉप पर -2q। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम को ऐसा मिलकर बांध सकते हैं, -2q जो आपका -q। इससे फायदा होगा, एक तो हो गया देखिए -q से +q की तरफ, और दूसरा डाइपोल हो गया -q से +q, है ना। एरो की डायरेक्शन देखिए, राइट। ओके, इनके मैग्नीट्यूड की बात कर लें, p क्या होगा qa, और इसका भी कितना हो जाएगा qa, राइट। ओके, अब ये है आपका 60 डिग्री, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बाइसेक्टर से निकलेगा इनका नेट, है ना। और वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री है तो एक का √3 टाइम्स, यानी कि √3 qa। क्लियर। एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम H2O मॉलिक्यूल आपके पास है ना, बीच का एंगल थीटा है, थीटा के टर्म्स में ही आंसर देना है हमें। इस पर अगर +q है तो इसलिए -2q है बेसिकली, है ना, राइट। तो इसको हम q -q जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, -q ऐसा मान सकते हैं, है ना। तो बाइसेक्टर से पास ऑन होगा, और देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाता है 2p cos θ/2 वेक्टर में अपन डील करेगा, ये p और बीच का एंगल थीटा है तो कितना हो जाता है 2p cos θ/2, फाइन। ओके, p की वैल्यू रखते हैं, एक p की, तो q × a, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर आपके पास है, डायगोनली एक ++q रखे हैं, और दूसरे डायगोनल पर एक पर +2q और दूसरे पर -4q। सबसे पहले ये सिस्टम आप देख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा मिलकर बना मान सकते हैं,
ये -4q को 3 पार्ट में ब्रेक कर ले, -q और -2q। फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सेकंड लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं चार्ज इज ए एडिटिव फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो अब देखिए हमारे पास एक डाइपोल तो ये हो गया -q से +q, ये डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा डाइपोल ये हो गया -q से +q, है ना। और तीसरा डाइपोल ये हो गया डायगोनल के अलोंग, जिसका कि हर एक चार्ज 2q मैग्नीट्यूड का है, और ये डायगोनल कितना हो जाएगा, यदि ये है √2a, राइट, 2√2q, तो 3 हो गए। ये जो इसकी साइड के अलोंग है, इनका रिजल्टेंट भी बाइसेक्टर से पास होगा और √2 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। तो नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डायगोनल के अलोंग हो गया, राइट। तो डायरेक्शन सेम हो गया, तो मैग्नीट्यूड को सम अप कर सकते हैं अपन, है ना। तो कितना आ जाने वाला है, 3√2q, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज सिस्टम। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक्स एक्सेस पे -2q वाई एक्सेस पे +3q और q रखे हैं। ए सेपरेशन है ओरिजिन से, राइट। तो सबसे पहले इस सिस्टम को ऐसा ब्रेक करें कि आप कुछ डाइपोल बना सके, राइट। +3q को ऐसा लिख सकते हैं अपन +2q +2, और +q को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, -q +2q। यस, एडिटिव दोनों मिलकर +q बना लेंगे, राइट। अब देखो एक तो डाइपोल ये बन गया -2q और +2q, जिसका डायरेक्शन ये होगा, ये तो √2a हो गया ना, तो 2q मल्टीप्लाई बाय √2, ये डायरेक्शन हो गया। दूसरा ये देखो -2q ये हो गया, इसका भी इतना मैग्नीट्यूड होगा। तो आप देखो डायरेक्शन अपोजिट है इनकी और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया। तो अब सिंपल आपके सिस्टम में -q +q रह गया, राइट। तो वो ये आ गया q2a, राइट। तो आपका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, नेट का q × 2a, केवल इस y एक्सिस के लॉन्ग है उसके कारण ये तो कैंसिल हो गए। और आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द +y एक्सिस, क्लियर है सभी को। फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डाइपोल को हम कहते हैं डाइपोल का फील्ड, फाइन। सबसे पहले हम एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन का मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, जैसे फर्स्ट चार्ज है -q, सेकेंड चार्ज है +q, इनको मिलाने वाली लाइन। तो इसी लाइन के अलोंग हम देखने जाएंगे, ये सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, ये सेपरेशन हम सेंटर से नापेंगे, कैलकुलेशन में कन्वीनियंस रहता है इसलिए, राइट। हमें चाहिए एक्सियल, तो इसी लाइन के अलाउ, है ना। ये पी का डायरेक्शन दिखा दिया -q से +q, राइट। ये कोई आपका पॉइंट है ना, ए पॉइंट। तो जहाँ की हम एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की कैलकुलेशन करने जाएंगे, फाइन, ओके। इस पॉइंट ए का डिस्टेंस O से R है, सेंटर से नाप, राइट। देखिए -q के कारण जो डायरेक्शन, फर्स्ट चार्ज के कारण डायरेक्शन माइनस की तरफ होती है, तो E1 हो गया। प्लस के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो इस तरफ हो गया, है ना। बड़े एरो से हमने इसलिए दिखाया कि ये सेपरेशन कम है आपका प्लस वाले से, तो E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, राइट। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर फाइंड करने जा रहे हैं। E1 E2 देखिए कॉलिनियर है, लेकिन अपोजिट है, तो जो भी बड़ा है उसके डायरेक्शन में हो जाने वाला है। तो बड़ा कौन सा होगा, E2, जैसे बताया कि प्लस से ये डिस्टेंस कम है ना, KQ/R², डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो एक्चुअल पोजीशन पर इन पैरेलल टू द P, है ना, P की डायरेक्शन, P का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी उसी डायरेक्शन में होगा, फाइन, ओके। मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो E2 - E1 क्या देंगे, वैल्यू रख दें। इस प्लस चार्ज की वजह से KQ/R², ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, देखिए टोटल कितना है, ये R, ये A है, तो A माइनस करेंगे पर R - A²। E1 कितना है, फर्स्ट वाले चार्ज से KQ, ये तो R है, ये A, तो R + A का स्क्वायर हो गया, फाइन। अब KQ को तो अपन कॉमन ले सकते हैं और ये एलसीएम ले लें, R - A² और R + A², जिससे ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर R + A² आ जाएगा, यहाँ जगह है ना। ये ब्रैकेट ओपन करें, आप खुद पॉज करके सॉल्व करके देखो,
कि बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है क्या 4r आ रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अप्लाई करके देखिए, राइट। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 4 को, तो 2 का फैक्टर तो आ गया, एक 2 बचा, q इंटू 2a, q इंटू 2a वो p बन गया आपका r। ओके, वेक्टर में बात करें अपन तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्यों p की डायरेक्शन में है ना, एक्सियल, a का मतलब एक्सियल पोजीशन पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अगर 2a इन जनरल ऐसा होता है, जैसे हमने कहा था आइडियल डाइपोल में ऐसा ही होता है, आपके पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता है, सेपरेशन बहुत कम होता है ना। तो सेपरेशन बहुत कम हो फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस जो आर के कंपेयर में, तो हम उसको कहते हैं छोटा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। तो ये आपका ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो आर 4 आएगा, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा आर क्यूब। क्लियर है, समझ में आया एक्चुअल पोजीशन पे। चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो। दिखाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट चार्ज ये है -q और सेकंड चार्ज है +q, इनको मिलाने वाली लाइन ये, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होती हुई लाइन होगी, राइट। इसको ब्रॉडन पोजीशन कहते हैं, ये येलो कलर से जो हमने लाइन दिखाई है। तो ये बी पॉइंट आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहलाता है, बी से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड ऑन, दैट्स व्हाई द बी। एक्सियल पोजीशन को ए से रिप्रेजेंट किया था हमने। सेंटर से मेजरमेंट करते हैं तो हमने इस टोटल सेपरेशन 2a कह दिया, तो ए सेपरेशन हो गया, राइट। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे बी पॉइंट की डिस्टेंस को आर कह दिया, फाइन। ओके, अब ये तो सिमेट्रिकल होगा, तो अगर एक एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, फाइन। माइनस चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फर्स्ट चार्ज की वजह से उस फर्स्ट चार्ज की तरफ होगा, माइनस की तरफ होती है, लेकिन प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, राइट। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर से पास होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं ई बी का जो डायरेक्शन है पी के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पर यदि हम दिखाना चाहें वेक्टर डायग्राम में, तो कुछ ऐसा था, अलग से बना लिया इस डायग्राम को। इसके कंपोनेंट लें अपन, तो देखिए थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन बात करें अवे फ्रॉम थीटा तो वो साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएंगे। चूंकि ये मैग्नीट्यूड ई इक्वल होगा, देखिए मैग्नीट्यूड के क्यू बाई डिस्टेंस डी मान लें, डी स्क्वायर के क्यू बाई डी स्क्वायर, तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो ये साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। E1 E2 इक्वल हैं, ई कह दिया हमने, है ना, जैसे के क्यू बाई डी स्क्वायर होगा। ओके, अब वैल्यू रख देते हैं ई के क्यू, और ये देखिए ये ए है ये आर है, तो ये हो गया आपका रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया। यहाँ पर कॉस थीटा की बात करें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस ए ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3/2 हो गया, क्यू इंटू 2a क्या हो गया पी, फाइन। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस ई बी का डायरेक्शन पी के अपोजिट है, पी वेक्टर के अपोजिट है, तो माइनस कर लिख दिया यहाँ पर, राइट। और अगर छोटा डाइपोल हो यानी सेपरेशन कम हो तो आपका ये नेग्लिजिबल होगा आर के कंपेयर में, तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो आर क्यूब हो जाएगा। यस और नो, मैग्नीट्यूड दिखा है यहाँ पर, क्लियर, डायरेक्शन वही एंटी पैरेलल है, फाइन। थर्ड केस लेते हैं, एक कॉमन पॉइंट ऑफ द डाइपोल जिसको जनरलाइज पॉइंट भी कहते हैं। जनरलाइज पॉइंट का मतलब न तो एक्सियल पोजीशन पे हो न इक्वेटोरियल पोजीशन पे। मान लीजिए डाइपोल है ना, डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, शॉर्ट डाइपोल के लिए बात कर रहे हैं, सी का मतलब यहाँ कॉमन पॉइंट से है, ये एंगल थीटा। तो एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं इस लाइन के लॉन्ग पी कॉस थीटा, दूसरा परपेंडिकुलर पी साइन थीटा, है ना। तो पी कॉस थीटा एक तरीके से एक्सियल पोजीशन हो गया, तो पी कॉस थीटा की वजह से अवे फ्रॉम होता है या इन द डायरेक्शन ऑफ पी होता है, हमने देखा तो इसको E1 कह दिया फर्स्ट वाले कारण। और अभी हमने देखा था इससे प्रीवियस केस इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कि एंटी पैरेलल था, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ये E2 एंटी पैरेलल दिखा दिया हमने, फाइन। इनका रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करें
तो इस कॉमन पॉइंट या जनरलाइज पॉइंट पर डायरेक्शन ये आ गया हमारे पास में, जो कि कोई मान लीजिए इस आर वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, राइट। ओके, अब E1 हमने क्या देखा था, 2kp और r क्यूब, इसको P1 कह रहे हैं फर्स्ट वाले को अपन। P1 की वैल्यू रख देंगे बाद में। E2 इक्वेटोरियल पोजीशन है आपका, तो ये क्या था, kp2/r। तो रिजल्टेंट निकालें तो देखिए 90 डिग्री पर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो गया। k/r क्यूब तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें 2p1 का स्क्वायर 4p1 स्क्वायर हो गया, ये p2 का स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं। p1 का मतलब क्या है, p cos थीटा, इसको p1 बोला है हमने। ये p2 है आपका, p sin थीटा। तो अब ये होगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिलेगा 1, तो एक 3 रह जाएंगे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? ओके, डायरेक्शन देखना चाहें tan अल्फा परपेंडिकुलर और बेस E2 और E1। तो जब E2 में E1 का डिवाइड करेंगे तो k/r क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो P2 और 2p1 बचेगा, तो ये साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, क्यों, p से p कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, ये 1/2 tan थीटा। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जो डेवलप होता है उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से मेजर करेंगे तो फिर 5 सेंटीमीटर पे चार्जेस हो गए। हैविंग ए चार्ज, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना कितना है, 400 माइक्रोकूलम। एट ए पॉइंट ऑन द एक्स एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से एक्सियल पोजीशन आपके पास है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर से कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड कर लेते हैं, Q इंटू 2a जरूरत पड़ेगा। Q कितना है, 400 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। सेपरेशन टोटल कितना, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की वजह से 10⁻² लिख दिया, राइट। तो चेक करो, 4 इंटू 10⁻5 आएगा क्या, देखिए -6 -2 -8, और ये 3 जीरो आपको नजर आ रही हैं, तो -5 हो गया। कूलाम, कैपिटल C का मतलब कूलाम मीटर, है ना। ओके, अब एक्सियल पोजीशन पर ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दे अपन। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, P की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁵, R 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की वजह से 10⁻², राइट। अब R की वैल्यू 25 और A की वैल्यू 5, राइट। लेकिन हमें तो मीटर में चेंज करना है, तो देखिए सेंटीमीटर में 25, ये 5, तो स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर में 10⁻² होता है मीटर में, तो 10⁻² का पहला तो एक स्क्वायर, तो 10⁻4 हो गया, फिर उसका स्क्वायर 10⁻4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻8। करके देखो एक बार पॉज करके, कितना लिखना पड़ेगा मीटर में, राइट। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया आपका 8, राइट। ये 4 इंटू 25 हो गया 100, तो 10⁻² से कैंसिल हो गया, और ये -5 और 9 10⁻4 बन गया। ये देखिए 625 -25 600 हो गया, ये सिक्स लिख दिया हमने। क्लियर? ओके, 6 का स्क्वायर 36 और ये 100 का स्क्वायर 10⁻4, फाइन। 18 को 36 से कट कर दो 2, और ये नीचे 4 -8 -4 हो गया, राइट। तो क्या ये इतना आ जाएगा, यस, है ना। ये 10⁻8 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻7, तो 2 का डिवाइड हुआ तो 5 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। Magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line and at a distance y on equatorial line on a given dipole are equal, then x is to y is। ये चाहे बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिशन, ये क्वेश्चन एक फंडामेंटल क्वेश्चन कह सकते हैं, बार बार पूछा जाता है। सेपरेशन चार्जेस के बीच का नहीं दे रखा, आप शॉर्ट डाइपोल मान सकते हैं, राइट। एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इक्वल बोला है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता है, 2kp/r क्यूब, तो r कितना x है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे y दे रखा है तो y क्यूब कह दिया। kp से kp कैंसिल कर दें,
ये बचेगा एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, क्या 2 आ जाएगा, यस 1/3 पावर ले लें क्योंकि हमें एक्स इज टू वाई चाहिए, तो क्या ये आंसर आएगा, क्लियर है, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं जिनकी मोमेंट P और 64P है, राइट, कुछ ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में रखे गए, एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट ए पॉइंट बिटवीन द डाइपोल मोमेंट P से किसी x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, तो x की वैल्यू क्या है, क्या होगा, यस P1 की वजह से डायरेक्शन इधर, P2 की वजह से इस तरफ डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है 2k p बाई आर क्यूब, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितना हो गया 25 माइनस एक्स, है ना, P1 P2 की वैल्यू रख दिया, ट्वाइस के पी कैंसिल कर दे दोनों तरफ, तो क्या ये आएगा। अब देखो इजीली 1/3 पावर ले सकते हैं, यहाँ से अपन ले सकते हैं, तो क्या ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करो तो 5x 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, है ना, तो ये सेंटीमीटर में रखे थे अपन ने, तो यानी फर्स्ट वाले से 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 2,0,0 यानी एक्स एक्सेस पर ड्यू टू ए डाइपोल जिसका मोमेंट है I प्लस √3j, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है ना, इसको ओरिजिन पे रखा है, मान लीजिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पे रख दिया आपने एक डाइपोल, राइट, ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो इसकी वजह से देखिए ये तो एक जनरलाइज पोजीशन हो गई, कॉमन पॉइंट जिसको कहा हमने, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 √4 यानी 2 कूलम मीटर हो गया, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भाई, tan इनवर्स √3 बाई 1 यानी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, तो आप देखिए ये पॉइंट है ना तो एक्सेस पर है ना इक्वेटर पर है, तो इसको कॉमन पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा फिर, तो ये अब वैल्यू रख देते हैं अपन कि 9 इंटू 10⁻9, पी की वैल्यू 2, आर 2 क्यूब, ये 60 डिग्री, एक 2 कम कर दें 2 स्क्वायर हो गया cos 60 1/2, है ना, ये 3/4 हो गया, सॉल्व कर लें √7/8, 2 4 जा 8, है ना, तो और सॉल्व करना नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन में हमें दे रखा है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed along the x-axis at the origin, a point P, कोई पॉइंट P है at a distance 20 सेंटीमीटर, काफी दूर है मतलब from the origin, such that OP makes an angle π/3, ये π/3 थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P makes an angle phi with the x-axis, ये इसी की जो डायरेक्शन है x एक्सिस से फाई एंगल कोई बना रहा है, वो फाई की वैल्यू हमको चाहिए x एक्सिस से मेजर करना है, राइट, याद करो अल्फा और थीटा में ये रिलेशन था, थीटा है हमारा π/3 क्वेश्चन में दे रखा है, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, राइट, अब हमें तो फाई चाहिए, x एक्सिस से एंगल चाहिए, ये फाई है क्या, क्या थीटा प्लस अल्फा है, यस, वैल्यू रख दें, थीटा π/3 था और अल्फा हमने फाइंड किया, इट विल बी योर आंसर, फाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं डाइपोल की वजह से, बेसिकली एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में दे रखा है, लेकिन हम सारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट चार्ज -q है, सेकंड +q, और एक जनरलाइज पॉइंट जिसे हम कॉमन पॉइंट कह रहे हैं वो फाइंड करना। फर्स्ट चार्ज से मान लीजिए C पॉइंट R1 पर है और दूसरा R2 पर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है तो सिंपली अलजेब्रिक सम करना है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में हम साइन का भी ध्यान रखते हैं, है ना, तो फर्स्ट चार्ज क्या है -q, तो k -q ओवर R1 हो गया, और सेकेंड हो गया kq/R2, kq कॉमन ले सकते हैं 1/R2 -1 ओवर R1। अब R1 R2 की वैल्यू रखेंगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं, सेकेंड चार्ज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए P पॉइंट पे मिल रहा है, एक्सटेंड कर दी इस लाइन को हमने, CP लाइन को। अब यही काम करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अनडाउटली। फर्स्ट
चार्ज से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो क्यू पॉइंट पर मिल रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास में कि देखिए जैसे हम R2 की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, R2 अप्रॉक्सीमेटली C से P के बराबर होगा। अब ये जो है ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा, a cos थीटा, तो r माइनस a cos थीटा हो जाएगा R2 तो, राइट। और इसी तरीके से C से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली R1 होगा, तो R प्लस यहाँ से लेके और Q तक का डिस्टेंस a cos थीटा होगा आपका, फाइन। तो क्या हो गया R प्लस a cos थीटा, चेक करो ये तो R है टोटल, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा सिंपली ये वाला a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, क्लियर है ना। अब इसको पॉज करके सॉल्व करके देखो एलसीएम लेके क्या ये आएगा, ओके Q मल्टीप्लाई बाई 2 है वो तो P बन गया आपका, फाइन। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। और जान लेते हैं इसके बारे में, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन पर हो, जनरलाइज पर नहीं हो, राइट। तो फॉर्मूला ये था हमारा। अब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यस और नो, एक्सियल पर। तो cos 0 1 होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया KP ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्लियर। अगर छोटा डाइपोल हो तो A होगा नेग्लिजिबल, उस केस में एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KP बाई R स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इक्विटोरियल पोजीशन पर हो उस केस में तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, रख दें। cos 90 कितना होता है, 0, तो cos 90 इसको 0 कर देगा, तो ब्रॉडन पोजीशन या इक्विटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा, 0, क्लियर। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। डाइपोल मोमेंट है वेक्टर फॉर्म में 2i माइनस 3j प्लस 4k कूलम मीटर पॉइंट ए पर प्लेस किया गया है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए, जिस पॉइंट पर चाहिए वो बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 माइनस 1 0 मीटर, राइट। सबसे पहले फॉर्मूला ये था आपके पास KP cos थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। और छोटा डाइपोल स्मॉल डाइपोल बोला गया है, तो ये ए वाला पार्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, cos थीटा तो वैसे 1 से कम होता है, तो आपके पास फॉर्मूला रह गया है KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में ध्यान रखना है कि फॉर्मूला किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, फाइन, ओके। R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्यों वेक्टर फॉर्म में ना, तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं हम इसको, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, नीचे R क्यूब है। अब ये पी आर कॉस थीटा पी डॉट आर बन जाएगा, यस और नो, नीचे R क्यूब हो गया, के पी डॉट आर वेक्टर ओवर R क्यूब। तो हम यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, है ना। तो कुछ कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले तो आर वेक्टर डिस्टेंस देखिए रखा हुआ कहाँ पर है, यहाँ पर, और इस पोजीशन पे चाहिए, तो आर वेक्टर ए से बी तक है ना, तो बी कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट करेंगे, 4 माइनस 2 आई कैप माइनस 1 माइनस 3, तो ए प्लस हो गया जे कैप, 0 माइनस 1 के कैप, राइट। सॉल्व किया इसको तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप। अब ये सेपरेशन आर की जरूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड ले लें, 4 प्लस 1 तो बढ़िया है, ये तो √9 हो गया, तो 3 मीटर हो गया आपके पास। अब पी डॉट आर अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। पी तो ये रहा वेक्टर में, और आर वेक्टर ये निकाल लिया हमने। डॉट प्रोडक्ट में आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है 2 इंटू 2, जे का कोफिशिएंट -3 एंड 2 4 और -1। सॉल्व करें, 4 -6 और ये -4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -6 आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब सिंपली आर और पी डॉट वेक्टर आर की वैल्यू रख देते हैं अपन यहाँ, है ना। 9 इंटू 10⁹ और पी डॉट आर कितना आया था हमारे पास वेक्टर -6, ये 3 आ गया था, क्लियर। अब यहाँ से ये 9 है, ये 27 है, तो ये 3 बच जाएगा आपके पास में। ये कट कर दें यहाँ पर, तो -2 इंटू 10⁹ वोल्ट, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट दे रखा है, और ये आपके पास एक सिस्टम दे रखा है डाइपोल्स का, 3 डाइपोल से मिलकर बना हुआ पूरा सिस्टम है, राइट। क्या ए बी इक्वेटोरियल लाइन है,
मेन इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की, राइट। सबसे पहले एक्सटर्नल वर्क डन क्या था, क्यू नॉट फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब बी पॉइंट और इनिशियल ए और बी पॉइंट दोनों इक्वेटोरियल लाइन पर है, और हमने देखा था तीनों डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। यस और नो, तो जीरो रख दें अपन, है ना। जेई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आने वाला है, जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी इन द फील्ड ऑफ ए स्मॉल डाइपोल। एक अच्छा क्वेश्चन है। एक स्मॉल डाइपोल है, पी मैग्नीट्यूड है इसका, राइट, और आर डिस्टेंस पर इसके सेंटर से ए और बी दो पॉइंट है। इस आर के अलोंग ए से बी तक एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को लेके जाना है, तो वर्क डन कितना होगा, राइट। सबसे पहले फॉर्मूला ये था, है ना, ओके। शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो ए वाला ये पार्ट है नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये लगने वाला है, एक बात। दूसरी बात, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, क्यू नॉट फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट यानी बी पॉइंट, राइट, ओके। अब ये एंगल्स देख लें, ये 45 डिग्री है, तो ये जरूरत पड़ने वाली है ना, ये थीटा की, एक्सेस से मेजर करते हैं, ये 45 है। दूसरा, ए पोजीशन के लिए क्या ये 135 डिग्री होगा, चेक करो, 45 45 45, यस 135, है ना। अब वैल्यू रख दें बी और ए पर। देखो बी पॉइंट ये, इसके लिए तो 45 डिग्री है, और ए के लिए 135 डिग्री। के पी बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, cos 45 1/√2 और cos 135 माइनस 1/√2, राइट। ये प्लस हो जाएगा तो 2/√2, यानी ऊपर √2 आ जाएगा आपका। तो एक्सटर्नल वर्क डन इतना होगा। क्लियर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर। टॉर्क ऑन, सबसे पहले टॉर्क से बात करेंगे। ये आपके पास डाइपोल है, राइट, 2a सेपरेशन है, और थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इस डाइपोल को रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो देखिए, माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, और प्लस क्यू पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स तो कितना होगा, जीरो। नेट फोर्स किसी सिस्टम पर जीरो है तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर पाएगा, इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब इस डाइपोल का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोटेट नहीं करेगा। आप देखें इनके लाइन ऑफ एक्शन इन फोर्सेस के पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे, दो लाइंस पैरेलल, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस पैरेलल लाइन के अलोंग है, अपोजिट डायरेक्शन। एक ही लाइन के अलोंग होते हैं तो कैंसिल हो जाता, टॉर्क नहीं लगता, राइट। तो इस कपल की वजह से एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, राइट। टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर सेपरेशन। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या होगा, 2a sin थीटा। एक मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, 2a sin थीटा, तो q इंटू 2a क्या हो गया, p। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया pe sin थीटा, और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो p क्रॉस e, राइट। अब डायरेक्शन देख लें, P से E की तरफ रोटेट करवाएंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, P और ये E, P से E की तरफ, तो इनवर्ड हो जाएगा क्या, आप देखें जरा, इनवर्ड हो जाएगा, है ना, स्क्रीन। P से E की तरफ रोटेट करवाएंगे तो अंदर की तरफ चला जाएगा ये टॉर्क। क्लियर। पर्टिकुलर इस केस में टॉर्क परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, P से E की तरफ, फाइन। ऐसा यूनिट क्या होती है, वही न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू सेपरेशन, न्यूटन इनटू मीटर। अगर थीटा 0 डिग्री हो इसमें, तो उस केस में टॉर्क कितना होगा, जीरो, फाइन। थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री रख दें, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, न्यूमेरिकल में काम में आता है। 180 डिग्री हो तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, फाइन। अब बात करते हैं वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क करता क्या है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है।
आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही ये डाइपोल अलाइन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है। आप अपनी इच्छित डायरेक्शन में इसको लेके जाना चाहें अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको जितना टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है पी साइन थीटा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। मान लो थीटा 1 है और थीटा 1 से थीटा 2 ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको ले जाना चाह रहे हैं, राइट। तो आपको जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा था उतना लगाना पड़ेगा, राइट। तो एक छोटे से एंगल डी थीटा से रोटेट कराने के लिए कितना टॉर्क डी थीटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या था पी साइन थीटा। अब आप थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराना चाहेंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखो पॉज करके, साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है ना, उसमें लोअर और अपर लिमिट रखो, क्या ये आ रहा है पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। अगर इनिशियली आप 0 डिग्री से स्टार्ट करें फाइनली किसी थीटा तक, तो ये 0 या थीटा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ये वाली बात। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, इसमें जो भी वर्क किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, फाइन। अब किसी आर्बिट्री पॉइंट पर 0 मानना है, वो डाइपोल के केस में 90 डिग्री होता है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा फैक्टर आने वाला है, अभी हम देखेंगे। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है तभी 0 होता है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट होता है इसकी एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री, फाइन। अब 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक इसको रोटेट कराना है हमें, तो जो भी वर्क किया जाएगा वो स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। थीटा 1 को 90 डिग्री रख दिया है, फाइन। ओके, कॉस 90 कितना 0, तो ई पी ई 0 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया माइनस का पी ई कॉस थीटा, फाइन। वेक्टर फॉर्म में यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा माइनस का पी डॉट ई। थीटा यदि 0 डिग्री रखते हैं आप तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये माइनस का पी हो गया। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान होती है, हाँ। और थीटा 90 डिग्री रखें तो यू कितना हो जाता है 0, है ना। क्यों लिया था हमने 90 डिग्री रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि 90 डिग्री पर ही पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कितनी होती है 0, फाइन। और 180 डिग्री रखें तो cos 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान होती है। क्लियर है ये वाली बात, फाइन। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे सॉल्व करना है, राइट। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है 4 कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड 3000 न्यूटन पर कूलम में रखा गया है। इफ द डाइपोल इज एट एंगल 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड लाइंस, तो फिर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा वो कैलकुलेट करना है। वो क्या था पीई साइन थीटा, वैल्यू रख दें। पी कितना है 4 एसआई सिस्टम में, ई कितना है 3000 और थीटा कितना है 60 डिग्री। साइन 60 √3/2, ये 2 कैंसिल करेंगे तो 2 2 3 जा 6000 हो जाएगा, √3 न्यूटन मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 कूलम मीटर, उसको प्लेस किया 1600 न्यूटन पर कूलम में, इतना टॉर्क लगता है 4000 न्यूटन मीटर। तो एंगल फाइंड करना है इस केस में। फॉर्मूला ये था, वैल्यू रख दें, सॉल्व करें, 16 5 से 80 हो जाता है, तो ये 1 और ये 2, तो 1/2 हो जाएगा साइन थीटा आपके पास में। तो थीटा कितना होगा आप बताइए 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम और -2, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर पे। उसे एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं 5000 न्यूटन पर कूलम, जो राइट हैंड साइड में है। इसके साथ में 30 डिग्री पर डाइपोल को रखा गया है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए टॉर्क का। ये डाइपोल है, इसे 30 डिग्री पर रखा है राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ में। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या था पी साइन थीटा। पी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम बोला 10⁻⁶,
और सेपरेशन कितना है 4 सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻² लिख दिया। ये ई का वैल्यू ये 30 डिग्री। तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई 5000 1/2। एक 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना, तो 4 आ जाएगा आपके पास में। 4 5 20, 20,000 इंटू 10⁻8, है ना, तो 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, P क्रॉस E, P से P की डायरेक्शन से E की डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को, है ना, राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट कराओ। थंब का जो डायरेक्शन होगा क्या इनवर्ड होगा, चेक करके देखो, P से E की तरफ रोटेट कराओ, तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क होगा परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर कंटेनिंग P और E। जिस प्लेन में है P और E, तो आप ऐसे रोटेट कराएंगे तो थंब आपका इनवर्ड होगा, तो इनवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं 4 इंटू 10⁻8 कूलम के, एक दूसरे से 2 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो कि 4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम है। सबसे पहले कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ 90 रख दिया। P कितना है आपके पास, Q मल्टीप्लाई बाई सेपरेशन, सेंटीमीटर है तो -4 हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे यूनिट्स का। E आपके पास में 4 इंटू 10⁸ है। सॉल्व करते हैं इसको, तो खुद से पॉज करके चेक करके देखो क्या आ रहा है, क्या देखो 10⁸ ये कैंसिल, है ना, 4 4 जा 16, 2 जा 32 आ गया आपके पास में, और 10⁻4 न्यूटन मीटर। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180 डिग्री। थ्रू 180 डिग्री यानी इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में 0 से 180 डिग्री रोटेट कराना है। तो θ1 है 0 और θ2 है 180 डिग्री, वैल्यू रख दें एक बार, तो ट्वाइस P आ जाएगा। बेसिकली देखिए थीटा 90 था, तो ये टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है P की वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं P की वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू 32 10⁻4, तो आपका आंसर क्या होगा 64 इंटू 10⁻4 जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइपोल विथ ए डाइपोल मोमेंट 3 कूलम मीटर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो कि 4500 न्यूटन पर कूलम है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल when it is aligned parallel to the field lines। ये था फील्ड लाइन के अलाइंड है, तो इसका मतलब E के साथ 0 डिग्री पर है ना, तो मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 4 जा 12 13, तो 13500 माइनस में जूल, इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं प्लस और माइनस, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कहाँ कहाँ रखे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का पूछा है, राइट। तो सबसे पहले ये इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, या है ना, -q से +q की तरफ, -q से +q की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, तो वो हम r वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। ओके, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो 2 में से -1 को माइनस किया तो 2 + 1 हो गया, 3 में से -2 को ये प्लस हो गया, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 3i + 5j। ओके, अब u वेक्टर फॉर्म में ऐसा था -p.e। ओके, अब p क्या होता है, q मल्टीप्लाई बाय उसका d वेक्टर, तो d वेक्टर एक तरीके से r वेक्टर का हमने ये रहा, फाइन, ये डॉट e कर दिया हमने जो दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट में आई के कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, राइट, और 5 मल्टीप्लाई बाई -3, राइट। तो देखो जरा, 3 इंटू 2 6 और 5 मल्टीप्लाई बाई -3, तो कितना हो गया माइनस का 15, तो ये 9q आपके पास आ जाने वाला है यू q के टर्म्स में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 3.2 इंटू 10⁻14 कूलम 2.4 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, सेपरेशन, और इस डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर में। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए बस थीटा 0 ले लेना है आपको। P देखिए चार्ज और सेपरेशन 2.4 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 कर दिया, राइट।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है आपको। सॉल्व करें इसको, पॉज करके और खुद से चेक करो क्या है, कितना आ रहा है। u माइनस का 30.72 10⁻⁹ जूल। क्लियर है। इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक डेसिमल और आगे बढ़ा दें अपन, 3 - 3 × 10⁻⁸ जूल, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लस 8 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है 6.5 कूलम मीटर। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज सिस्टम, राइट। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाला। चार्ज पार्टिकल को इस वोल्टेज फील्ड में रखा हुआ है कैपिटल B। ओके, डाइपोल की वजह से वोल्टेज एक्सियल पोजीशन पे Kp cos 0 डिग्री बाई r स्क्वायर, वैल्यू रख दें। Q 8 माइक्रो तो 10⁻⁶ हो गया, K 9 × 10⁻⁹, P 6.5, R 6 सेंटीमीटर है तो 10⁻² का स्क्वायर कर दिया है। सॉल्व करें इसको, नीचे 36 × 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना, राइट। 9 से 36 कैंसिल कर देंगे, 4 हो जाएगा, ये 2। आप पॉज करके एक बार कैलकुलेट करके देखो, है ना, ये 2 और ये 6.5 एज इट इज आ गया है। बाकी 10⁻7 आ रहा है कि देखिए, ये 10⁻3 और ये ऊपर जाएगा तो 4 यानी 7 आ जाएगा, ठीक बात है। तो 13 × 10⁻7 जूल आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट टर्न पर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हमने 1.1 से लेके 1.4 तक फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है। फिर हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर सेकंड लिया था। थर्ड लेक्चर लिया था 1.6 1.7 कूलम्स लॉ एंड फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, राइट। फोर्थ लेक्चर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड करके L4, ओके। और फिफ्थ और सिक्स लेक्चर हमने चैप्टर 2 से लिए थे पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, राइट। आज का लेक्चर सेवंथ लेक्चर था इलेक्ट्रिकल डाइपोल और डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, अब ये बचे हुए पॉइंट्स हम लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा और बाकी गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम। फाइन, तो बने रहिए हमारे साथ में। जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।